हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने घर पे बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी के पास टाइम की कमी है और तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं और वही मैं करने का एक कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से आप लोगों को स्वागत है, वीडियो को देखिए और नया नया इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास पहुंचाता रहूँगा। तो सबसे पहला बात यह है कि कल हमने कुछ लोगों के साथ मीटिंग किया था। ऐसे तो मैंने पूरा ग्रुप में, अपने ग्रुप में वो मैसेज भी दिया था। अपने जो टीम में पंकज दिवक साहब हैं, उनके ऑफिस में मैंने मीटिंग रखा था। अब क्या है कि उस मीटिंग का जो मेन पॉइंट क्या था वो मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एक एलआईसी के एजेंट के लिए मुख्यतः कितने टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम का मतलब आप समझिए कि जैसे भारत सरकार के लिए टाइम फ्रेम 1 अप्रैल से 31 मार्च से हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वो टाइम फ्रेम है। लेकिन एक एजेंट के लिए, तो एजेंट के लिए 3 टाइम फ्रेम है। पहला तो एजेंसी ईयर। तो अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एजेंसी ईयर किसे कहते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि किसी का 5 फरवरी को अपॉइंटमेंट हुआ, तो क्या उसका एजेंसी ईयर 5 फरवरी से 5 मार्च होगा? नहीं होगा। और यहीं पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये 5 फरवरी को हो या 12 फरवरी को हो या 18 फरवरी को, ये 2 फरवरी को अपॉइंटमेंट हो, लेकिन गिना जाएगा एलआईसी में उसकी एजेंसी ईयर 1 मार्च से 28 फरवरी तक, यानी कि उसका एजेंसी एंडिंग मंथ 28 फरवरी होगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो इसे हम एजेंसी ईयर बोलते हैं और इसको टाइम फ्रेम 1 आप समझ लीजिए। तो T1 अपने सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर अब दूसरा टाइम फ्रेम शुरू होता है इंटरनेशनल टाइम फ्रेम, दैट इज जिसमें कि MDRT, COT, TOT लोग बनते हैं। तो वो शुरू होता है, जो कि सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो परफॉर्मेंस होता है, उस परफॉर्मेंस के मानक के आधार पर उसे MDRT, डबल MDRT, COT, TOT डिक्लेयर किया जाता है। तो इसको T2 टाइम फ्रेम आप बोल सकते हैं। और फिर एक तीसरा जो टाइम फ्रेम है वो है फाइनेंशियल ईयर का टाइम फ्रेम, जिसके परफॉर्मेंस के आधार पर आपका क्लब मेंबर तय किया जाता है। तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि ये जो भारत सरकार का या एलआईसी का जो टाइम फ्रेम है बिजनेस का, वही टाइम फ्रेम में आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर आप लोगों को दिया जाता है क्लब मेंबरशिप। तो ये 3 टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखिए। अब चौथे और पाँचवें सब छोटे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं, वो कंपटीशन के होते हैं। कि कंपटीशन जैसे 10 दिन के लिए हुआ, 1 तारीख से मान लीजिए 15 नवंबर तक का एक कंपटीशन है। तो उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम कंपटीशन को बांट सकते हैं और उसमें
हम कंपटीशन को compete कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन जो डिज़ाइन किया जाता है ना, ये आपको जो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो ये मान के चलिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे पास कितने महीने का डाटा होना चाहिए जिसके अंदर अगर हम झांक के देखें, जिसको स्टडी करें, तो उस डेटा से हम तीनों टाइम फ्रेम का डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 12 महीने के टाइम में जो डेटा होगा वो तीनों नहीं बताएगा, वो 24 महीने का डेटा लेना होगा। जैसे आज अगर 9 तारीख है तो आप बैक में जाइए, तो 9 नवंबर है, तो आप तकरीबन 9 नवंबर 2024 यानी कि 12 महीना, फिर 9 नवंबर 2023 में 12 महीना और जुड़ गए, तो 24 महीने का डेटा ले करके अगर आप बैठते हैं तो उसमें आपको तीनों के तीन टाइम फ्रेम में आपका आज तक कितनी पॉलिसियाँ हुई वो पता चल जाएगा, कितने प्रीमियम हुए हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम वो भी पता चल जाएगा। तो अभी पॉलिसी का आप देखिए, पॉलिसी आपका जो है ना एक्टिविटी बताती है और प्रीमियम आपका प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। तो ये अभ्यास करें। हम डिमांड बेसिस पर जो कोई भी अगर हमसे डिमांड करते हैं कि 2 साल का डेटा आप दे दीजिए, कल अगर डिमांड पुट हो जाएगा तो हम 10 नवंबर 2025 से 10 नवंबर 2023 के बीच का डेटा आपको हम प्रिपेयर करेंगे। भले ही मेरे को घंटा भर लग जाए, लेकिन वो करके आपको प्रिंट आउट भी देंगे और प्रिंट आउट से आपको बताएंगे भी कि इसमें अब निकालिए T1 कितना है, T2 कितना है, T3 कितना है, तो आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब दूसरे वीडियो में दूसरी चीज़ बताऊंगा। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको हम आपको देने की कोशिश करूंगा। बस है आपको लेने पर, लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने पर और अपने बिजनेस को बढ़ाने पर। ओके, थैंक यू।